Hello students, welcome to the YouTube platform of Chandrayaan. My name is मोमिता और आज के क्लास में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि किस तरीके से हमारे नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं हमारे बॉडी में। रिसेप्टर स्टिमुली को रिसीव करता है, उसके बाद न्यूरॉन्स के डेंड्राइट पार्ट सेल बॉडी एक्सॉन एंड देन एक्सॉन टर्मिनल से होते हुए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में आफ्टर दैट केमिकल फिर इम्पल्सेस में कन्वर्ट होते हैं और इस तरीके से हमारे में कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। अब यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं, यहाँ उसके टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से टाइप्स हैं न्यूरॉन्स का। तो चलो पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस भी कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। तो इसी आधार पर, ठीक है, ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, इसी आधार पर न्यूरॉन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है, जिसमें से पहला टाइप जो है वो है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर्स के ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये सेंस करता है इस किसी भी तरीके के स्टिमुली को और ये फॉरवर्ड कर देता है उसी स्टिमुली को टुवर्ड्स आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं सेंसरी ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर ऑर्गन and carry the stimuli in the form of impulses towards brain. Brain and spinal cord. स्टिमुली को रिसीव करने का काम करता है रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन में ये प्रेजेंट होते हैं और ये फॉरवर्ड करते जाते हैं टू द ब्रेन। ठीक है, अब उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है? अच्छा, एक और बात, ये कैरी करता है ना इम्पल्सेस टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए इसका सेंसरी न्यूरॉन का एक और नाम एफरेंट न्यूरॉन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि ये रिसीव करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से मोटर न्यूरॉन क्या काम करता है? देखो, ब्रेन किसी भी तरीके के स्टिमुली को रिसीव करने के बाद उसके प्रति रिस्पॉन्स सेंड करता है। अब इस रिस्पॉन्स को कैरी करने वाले कोई तो न्यूरॉन होने चाहिए, जो ब्रेन से हमारे मसल्स या ग्लैंड्स तक जो भी न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं और वो रिस्पॉन्स को कैरी करके लेके आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि ये इफेक्ट करता है। ठीक है, इफेक्ट में काम आता है। तो एक चीज़ समझो, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, इट कैरी द रिस्पॉन्सेस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। मसल्स और ग्लैंड्स। ठीक है, वहाँ लेकर आते हैं जहाँ पे इफेक्ट करना होता है, वो होता है काम मोटर न्यूरॉन का। अब यहाँ पे एक और न्यूरॉन आता है, दैट इज़ इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन को हम लोग रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। जैसे आप रिले रेस सुने होंगे, ठीक है, रिले रेस में क्या किया जाता है, एक रिले रहता है जो आपके अपने फ्रेंड को पास ऑन करना रहता है। तो इस तरीके से वो क्या होता है कि आप पास करते करते आप जो फ्रेंड सबसे ज़्यादा आगे जाएगा वो रिले को ले कर जाएगा और उतना जल्दी पहुंचाएगा और वो विनर हो जाता है। उसी तरीके से इस न्यूरॉन का काम भी क्या होता है,
ये तो सबसे पहला चीज़ प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में। ये क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन से जो भी इंफॉर्मेशन आता है ना, वो किसको दे देता है, मोटर न्यूरॉन को दे देता है। एक तरीके से कह सकते हो कि चुगली वाला काम करता है ये चीज़। मतलब एक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो मोटर न्यूरॉन को पास कर देता है। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो हम उस स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो ये अच्छी वाली चुगली हुई, ठीक है। तो इंटरन्यूरॉन क्या कहेंगे, it is present in the brain and spinal cord. And transfer the message from spinal cord to the from sensory neuron to the motor neuron. ये चीज़ है रिले न्यूरॉन। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, हमें किसी भी तरीके के ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुली या रिस्पॉन्सेस के प्रति हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 3 तरीके का न्यूरॉन। एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है मोटर न्यूरॉन, एक है रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। क्लियर है। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करती है, जब हमें किसी भी तरीके की स्टिमुली रिसीव्ड होती है बाय आवर रिसेप्टर ऑर्गन, ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, उसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, जहाँ हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, उस मैसेज को ट्रांसफर करती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे चुगली करने वाला एक न्यूरॉन होता है जिसका नाम होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पास करती है मैसेजेस को फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का एक और नाम है जिसका नाम है एफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि ये रिसीव करने का काम कर रही है। दूसरा चीज़ क्या हो गया, जब ब्रेन को समझ में आता है कि किस तरीके का स्टिमुली है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली रिसीव्ड, मोटर न्यूरॉन उस तरीके का रिस्पॉन्स शो करती है। तो इस रिस्पॉन्स को एक मैसेज के फॉर्म में, ये एक इम्पल्सेस के फॉर्म में न्यूरॉन्स में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो फॉरवर्ड करके कौन सा न्यूरॉन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। और कहाँ तक लेके आएगा, मसल्स और ग्लैंड्स तक लेके आएगा। ये तो हो गया थियोरेटिकल बात, ठीक है। हम लोग इसे एक इमेजिनेशन या फिर एनिमेशन वीडियो से भी देख सकते हैं। रुको 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ, हम लोग कुछ देरी के बाद ज़रूर देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 3 तरह का न्यूरॉन है, ठीक है। तो 3 तरीके का न्यूरॉन आप देखो। सबसे पहले जब हम कोई कांटे वाले पौधे को टच करते हैं, तो जब कांटे वाले पौधे को हमने टच किया तो वो क्या हुआ, यही इम्पल्स हुआ, ठीक है। एक्चुअली ये स्टिमुली हुआ, ठीक है। दिस स्टिमुली यहाँ पे केमिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में गया। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में गया, फिर ये धीरे धीरे करके इंटरन्यूरॉन यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में पहुँच गया। जब स्पाइनल कॉर्ड और के बीच में या ब्रेन के बीच में पहुँचा, तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन में रिस्पॉन्स को मैसेजेस के फॉर्म में कैरी करके लेके आया गया, और यहाँ पे क्या हुआ, रिस्पॉन्स शो के हमने अपने हाथ को हटा लिया। यानी कि ये प्रिकली टचिंग पौधा था, ठीक है, मतलब एक थॉर्नी वाला पौधा था, इसीलिए हमने अपना हाथ को हटा दिया। ऐसा सबके पास होता है। कभी आपने गुलाब के फूल को या गुलाब के पौधे को छुआ होगा जहाँ पे आपको कांटा चुभा होगा, तो आपने इसे हटा दिया होगा अपने हाथ को। तो इसी तरीके से हम लोग समझे कि 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स किस तरीके से वर्किंग करता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, ठीक है। कोई भी एक्शन जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। सबसे पहले देखो, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है एक अचानक होने वाला रिस्पॉन्स, जिसके बारे में हमको पहले से पता नहीं होता है, पर वो अचानक से होता है। जैसे किसी को डरा देना, ठीक है, अचानक से गर्म चीज़ को छू लेना, ठीक है, या फिर पौधे के कांटे को छू लेना, ठीक है। तो ये अचानक होने वाले रिस्पॉन्सेस हैं जिसे हमें सिखाया नहीं जाता है। ये हम लोग ऑटोमेटिकली बाय बर्थ इनबॉर्न सीख के आते हैं, मतलब बचपन से ही कोई हमें सिखाता नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो रिफ्लेक्स एक्शन बोल सकते हैं भगवान का दिया गया एक देन है, जिसके प्रति हम इन्वायरमेंट के प्रति सचेत रहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, एक ऐसा सडन रिस्पॉन्स होता है टू सम इन्वायरमेंटल स्टिमुली जिसको हम लोग रिफ्लेक्स
रिफ्लेक्स बोलते हैं और उस एक्शन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि हम अपने हाथ को सडनली टेक ऑफ कर लेते हैं बर्निंग फ्लेम में, ठीक है, विदाउट थिंकिंग। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, हम लोग बिना सोचे समझे क्या कर लेते हैं, अपने हाथ को जलती हुई फ्लेम में क्या करते हैं, उसको हटा लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। देखो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, मोमबत्ती को छू रहा है, ठीक है। मोमबत्ती को जब छू रहा है तो उसके यहाँ पे देख लो, ये क्या हो रहा है, ये उसका सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, इस मैसेज को पास ऑन कर रहा है, ठीक है। पास कर रहा है कहाँ पे, देखो स्पाइनल कॉर्ड में पास कर रहा है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जैसे गया ना, तो बिना सोचे समझे वो क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एक मैसेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटर न्यूरॉन ने चुगल दिया, किसको चुगला, तो मोटर न्यूरॉन को। अब ये मोटर न्यूरॉन क्या करता है, उसी मैसेज को पास ऑन कर देता है इस मसल्स तक, ठीक है। ये मसल्स तक, ये क्या है, इफेक्टर है, क्योंकि उसको इफेक्ट दिखाना है। अब ये क्या करता है, फिर अपने हाथ को क्या कर लेता है, वहाँ से हटा लेता है। तो ये एक्शन शो कर रहा है, देखो, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जिसमें हम लोग अपने दिमाग के इस्तेमाल के बिना कुछ इन्वायरमेंटल स्टिमुली को उसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्ड शो करते हैं। अगर हमारी बॉडी हम हर टाइम सोचने और समझने का काम करेगी ना, तो इतना संभव नहीं है, हम लोग मर सकते हैं किसी भी स्टिमुली के प्रति। जैसे करंट लग जाना, ठीक है, तो उसमें हमारी बॉडी अचानक से उस करंट के वायर से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। क्यों होता है, दिस आर द रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन जहाँ सोचने समझने की क्षमता होती है, जैसे सपोज मान लो मुझे पानी प्यास लग रहा है, पानी पीना या ना पीना ये डिपेंड करता है मेरा ऊपर, बिकॉज दिस आर नॉट रिफ्लेक्स एक्शन। वॉकिंग, चलना फिरना, दौड़ना धूपना, ये सभी के सभी रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर नहीं आते, ये मेरे कंट्रोल के अंदर आ रहे हैं। हम चाहे तो दौड़ें, हम चाहे तो भागे, हम चाहे तो चल ले, ये सभी के सभी किसके अंदर आएंगे, वॉलंटरी एक्शंस के अंदर। हम अभी डिफरेंसेस भी करवाएंगे वॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा होने वाले अचानक से चेंजेस जिसके प्रति हम लोग कुछ इन्वायरमेंटल स्टिमुली होते हैं, जिसके प्रति हम लोग सचेत नहीं रहते हैं। अचानक से चोट लग जाना, अचानक से कुछ भी चीज़ें हो जाना, हाथ का कट जाना, तो हम क्या हो जाता है, वो स्टिमुली है जो अचानक से होता है, और उसके प्रति जो रिस्पॉन्स शो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक सडन चेंज होता है जो हमारे इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के प्रति होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स, और इस तरीके के एक्शंस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो एग्जाम्पल भी आपको दिखाई दे दिया, अच्छा से समझ में भी आ गया। अब एक चीज़ समझ जाना यहाँ पे कि हम लोग थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू भी समझेंगे इस रिफ्लेक्स एक्शन को। चलो पहले एनिमेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। अच्छा, प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है इसके बारे में बाद में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ अभी। अगर आप अपने घुटने में हथौड़े से कोई आपको जस्ट एक स्टिमुली दे, ठीक है, हथौड़े से जस्ट एक स्टिमुली, देखो यहाँ पे मारा जाता है, तो हमारी जो सेंसरी नर्व है ना, इसको लेके जा रही है स्पाइनल कॉर्ड के पास, बिना सोचे समझे ये मोटर न्यूरॉन के पास वापस भेजती है इस रिस्पॉन्सेस को, और इसके बदले में हमारी जो घुटना होता है ना, या पैर जो होता है, उसमें एक ऐसा नर्व कनेक्टेड रहता है जिससे कि हमारा जो पैर है ना वो उठ जाता है आगे की ओर, ठीक है। इसमें हमारी ब्रेन नहीं इन्वॉल्व हो रही है, जस्ट एक वहाँ पे चोट मारा जा रहा है, किस पे, घुटने पे, जिस वजह से क्या हो रहा है कि एक रिस्पॉन्स शो किया जा रहा है बाय द मूवमेंट ऑफ आवर लेग, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर अपने भाई बहन के साथ ट्राई करना, बस बहुत ज़्यादा ज़ोर से मत मारना, अदरवाइज चोट बहुत ज़्यादा गहरा लग सकता है, ठीक है। वहाँ पे एक नर्व होता है, अगर आप उसे चोट करेंगे ना, मारेंगे उस पर, तो क्या होता है, हमारे दिमाग इसमें काम नहीं करता है, वो अचानक से होगा, और इसको देख के ना बड़ा मज़ा आता है। तो ये आपका होमवर्क है, ज़रूर करना, और मज़ा भी आता है देखना। इससे आप रिफ्लेक्स एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलो इसका हम लोग ये तो देख लिए, अब समझो कि प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि सबसे पहले तो स्टिमुली को सेंसरी ऑर्गन के द्वारा रिसीव किया जाएगा, उसके बाद ये कहाँ चल जाएगा, ये चला जाएगा सेंसरी नर्व के पास, ठीक है। तो वही लिखा हो गया, देखो, स्टिमुली को रिसीव किया जा रहा है, सेंस किया जा रहा है सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा, और यहाँ सेंसरी
न्यूरॉन एक इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं और इसी इम्पल्सेस को हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। देखो इसी इम्पल्सेस को कहाँ पहुंचा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक। अब यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं हमारे रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ये एक सिग्नल होते हैं, सिग्नल बिटवीन द न्यूरॉन्स, मतलब दो न्यूरॉन्स यानी कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में ये क्या बनता है, एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है। दूसरा, मोटर न्यूरॉन क्या करता है, उसी सिग्नल को पास करके एक रिस्पॉन्सेस शो करता है टू द ऑर्गन दैट नीड टू रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, और रेस्पॉन्स शो करने के लिए हम लोग मोटर न्यूरॉन को भेज देते हैं वो चीज़, और वो रेस्पॉन्स शो करता है। अब देखो क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन। यहाँ पे देखो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, पर ब्रेन को जस्ट एक मैसेज गया कि यहाँ पे चोट लग गया भाई, ठीक है, और हमने कुछ किया, ठीक है, पर यहाँ ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन इट। जैसे आपको कोई डरा देता है ना, तो जब आपको कोई डराता है तो इट मीन्स समझना कि, और आप जो चौंक जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुई, पर ब्रेन को तो एक मैसेज गया ना, कोई किसी ने डरा दिया, ठीक है, ब्रेन को स्टोर करना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ब्रेन स्टोर करने का काम करता है। इस केस में क्या होता है, एक मैसेज जो है जस्ट ब्रेन को चल जाता है, बट इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। क्लियर हो गया बात। अब देखो यहाँ पे जस्ट एक सम अप कर देते हैं। सबसे पहले देखो हमारी स्टिमुली है, ठीक है, स्टिमुली, इसको रिसीव की रिसेप्टर ऑर्गन के द्वारा, ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन या सेंस ऑर्गन बोल सकते हैं, इसको सेंस कर लिया गया। रिसेप्टर ऑर्गन में प्रेजेंट होता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है ये क्या करता है, ये पास कर देता है इसी इम्पल्सेस को, कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में भेज देता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ब्रेन को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, लेकिन एक जस्ट मैसेज इज फॉरवर्डेड टू द ब्रेन, ब्रेन में एक मैसेज चला जाता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन क्या करता है, इंटरन्यूरॉन जो है उसके बाद मोटर न्यूरॉन को फॉरवर्ड कर देता है रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड करने के बाद ये मोटर न्यूरॉन उस मसल्स तक पहुंच जाती है जिसको रिस्पॉन्स शो करना रहता है। अब मसल्स तक जब पहुंच जाएगी तो ये रिस्पॉन्ड शो करेगी, रिस्पॉन्स शो करेगी, ठीक है। तो ये पूरा सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज को कंडक्ट कर दिया गया है टूवर्ड्स ब्रेन, मैसेज टूवर्ड्स ब्रेन, ठीक है। अब देखो एक नया यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक आर्क की तरह बन रही है। देखो ये कहीं ना कहीं एक आर्क की तरह बन रही है, ठीक है। आर्क मतलब समझते हैं आप, ठीक है। तो ये जो आर्क है इसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होने वाला आर्क है ना, तो इसलिए हम इस आर्क को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। पहले समझ लो, डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। चलो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन जो रिसेप्टर ऑर्गन में प्रेजेंट है वो स्टिमुली को रिसीव करती है। रिसीव करने के बाद ये चला जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है इंटरन्यूरॉन, पर जस्ट एक मैसेज ब्रेन को भी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इंटरन्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को वही चीज़ बता देता है कि रिस्पॉन्स शो करो, अरे उसको कांटे लग रहे हैं, उसको कांटे चुभ रहे हैं, रिस्पॉन्स शो करो, हाथ हटाना है वहाँ से। अब ये क्या करता है, उसी मसल्स को रिस्पॉन्ड भेज देता है, भेजने के बाद वो रिस्पॉन्स शो करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन और प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। और जो आर्क तैयार होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क। चलो पहले रिफ्लेक्स आर्क के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, हमारी एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों को क्या बताया गया है कि यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्स आर्क होता है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल बताती है, हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है। ये जो आर्क आप देख रहे हैं ना, ये आर्क, ठीक है, ये आर्क जो बन रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जस्ट सेंसरी न्यूरॉन जो होता है एक साइनैप्स बनाता है। साइनैप्स का मतलब होता है जस्ट ओपनिंग होता है, ठीक है, कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, बिफोर इट पासेस टू द ब्रेन, मतलब ब्रेन में पास होने से पहले ये स्पाइनल कॉर्ड में एक आर्क जैसा बनाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी पाथवे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स
आर्क। क्लियर है, इसके बारे में हम समझा दिए हैं। और दूसरा चीज़ ये याद रखना कि एक मैसेज होता है जो ब्रेन को हम लोग पास करते हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि CNS, ठीक है, CNS में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है। CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आती है और स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एक होता है आपका PNS। PNS होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या हो जाएगा, इसमें दो तरीके का नर्व्स आता है। देखो कौन कौन सा नर्व, ठीक है, इसमें दो तरीके का नर्व्स आता है। एक को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, और एक होता है स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है। और ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आते हैं जिससे कि हम लोग सेंस को स्टिमुलस को रिसीव कर सकें और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकें। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो डिफरेंसेस क्या है एक रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन में, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन तो आपको ये चीज़ पता चले गया कि इसमें जो होता है ये ऐसे एक्शंस होते हैं जिसमें हमारी विल पावर के अंडर कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं दे आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, ठीक है, हमारी इच्छा के अनुसार ये नहीं चलती है, but these are they are control in our will, ठीक है। दूसरी चीज रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन इट, पर इसमें क्या होता है ब्रेन इन्वॉल्व होता है। सॉरी, ब्रेन इज इन्वॉल्व इन इट। एक और चीज़ याद रखना कि वॉलेंट्री एक्शंस में क्या होते हैं, जैसे वॉकिंग, पानी पीना, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारा चीज़ आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। हम चाहे तो कर सकते हैं, नहीं अगर हुआ, अगर हमारे ब्रेन के अंडर कंट्रोल नहीं हुआ, इट मीन्स वो क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपका बहुत सारा आ सकता है। एग्जाम्पल्स, टेकिंग ऑफ हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स में क्या आ सकते हैं, वॉकिंग, इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। ये होता है वॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में अंतर। दूसरा चीज़ आ सकता है कि इसमें जो वॉलेंट्री एक्शन होता है ना, ये फास्ट नहीं होता है, ठीक है, इट इज़ नॉट फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर, एंड नॉट स्पॉन्टेनियस इन नेचर, अचानक से नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इट इज फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर, ठीक है। अब दूसरा चीज़ याद रखना कि ये फास्ट तो होता है, साथ में ये जो वॉलेंट्री एक्शन है ना, इसको सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, लेकिन इट इज लर्नड आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ के बाद इसको हम लोग सीख सकते हैं,
ठीक है। तो ये टोटल हमने 4-5 डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए। अब डिफरेंसेस को बता देना, ठीक है। इसके बाद के क्लास में हम CNS और PNS के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और ऑटोनमस नर्वस सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ब्रेन के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही तक रहने दो। इसको जोरदार प्रैक्टिस करो और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करो। थैंक यू।